हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का टाइम, करीब 5 बज रहे हैं और मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत भी शाम 5 बजे से ही कर रही हूँ। और आज मैं आप सभी के साथ में अपना शाम 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक का नॉन स्टॉप बिज़ी रूटीन शेयर करूँगी। तो आज सुबह से ना मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रही, क्योंकि हस्बैंड जी घर पर ही हैं और इनकी ना कई दिनों से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। ये वायरल फ़ीवर जो चल रहा है ना, वो है हल्की फुल्की, जो है इनको खांसी भी है और नज़ला भी है, सर दर्द, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है। और फ़ीवर तो इतना कोई ज़्यादा ख़तरनाक हो रहा है ना 3-4 दिन से, बहुत ज़्यादा। दवाइयाँ भी इनकी चल ही रही हैं, लेकिन ये है कि वायरल जब फ़ीवर होता है ना, तो ये 4 से 5 दिन लग जाते हैं। लिमिटेड होता है ना, इसका एक टाइम होता है, कितने दिनों तक रहना ही रहना है। बस ये है, दवाइयाँ खा लेते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए जो है इनको फ़र्क पड़ जाता है और फिर उसके बाद वापस से इनको बहुत तेज़ फ़ीवर हो जाता है। तो कुछ ऐसी इनकी तबीयत चल रही है। कई दिन हो गए हैं, वैसे 4-5 दिन तो हो ही गए हैं, लेकिन अभी जिस दिन का मैंने ये व्लॉग बनाया था ना, तो दूसरा-तीसरा दिन था इनका। तो मैंने इनसे मना कर दिया था, तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैंने कहा आप घर पर ही रहो, काम पर मत जाओ। तो बस बेचारे लेटे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। और आज मैं सुबह से बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, घर की क्लीनिंग वगैरह में लगी हुई थी और कपड़े वगैरह भी वॉश किए और ये सब करने में जो है काफ़ी टाइम चला जाता है। और बस मुझे आज बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो सुबह मैंने उतार दिया था बेडशीट को और फिर उसके बाद जो है अब मैं ये न्यू बेडशीट बिछा रही हूँ, आई मीन धुली हुई। तो वो मैं बिछा रही हूँ। आज ना मैं इस बेडशीट को काफ़ी टाइम के बाद बिछा रही हूँ और ये जो है ना बहुत कंफर्टेबल रहती है, काफ़ी सॉफ्ट है। और ये मैंने ज़्यादा बिछाई भी नहीं है, क्योंकि इसका कलर जो है ना काफ़ी फेड हो गया है, मतलब उड़ सा गया है। हाँ, लेकिन हस्बैंड जी कह रहे हैं कि बेडशीट ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगती है, काफ़ी अच्छा लगता है गर्मी में इस बेडशीट को बिछाने के बाद ना। वरना जो है ना, इस वक्त इतनी ज़्यादा उमस वाली गर्मी है ना, बहुत ही ख़तरनाक वाली गर्मी चल रही है। इतना पसीना रहता है ना, बस ज़रा सा कुछ करो या नहीं करो, पसीने पसीने रहते हैं। इतने पसीने आते हैं कि बहुत ही ज़्यादा। और अजीब सी जो है ना चिपचिपाहट वाली गर्मी है, बहुत ही उमस और ख़तरनाक वाली गर्मी पड़ रही है इस टाइम। और फ्रेंड्स, बाहर जो है ना थोड़ा सा शोर नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। ये तो मेरा हमेशा का ही जो है ना शोर का इशू रहता है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कई बार आपको कि मेरा जैसे घर जो है ना रोड पर ही है, तो बंदों की भी आवाज़ें आती रहती हैं और प्लस गाड़ी वगैरह की भी। तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। बस यहाँ देखिए, मैंने बेडशीट बिछा दी और हस्बैंड जी से बैठ कर की थोड़ी सी बातें। और हाँ, मैं ये कह रही थी हस्बैंड जी से, आपको वो बाहर की बातें बताने में ना वो शॉर्ट स्किप हो गया, मतलब बात बताना स्किप हो गया। मैं इनसे कह रही हूँ कि देखो ना, मेरा इतना कोई ज़्यादा वेट हो गया है कि मैं इतनी चौड़ी सी लग रही हूँ, ऐसे फैल गई हूँ बहुत ज़्यादा। मतलब वेट जो है ना बहुत ज़्यादा मेरा गेन हो गया है, काफ़ी हैवी हो गई हूँ मैं, मोटी लगती हूँ अपने आप को। और सच बता रही हूँ, जब वेट ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तो इतना भारीपन लगता है कि बहुत ही ज़्यादा, क्या बताऊँ आपको। ये तो सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिनका वेट बढ़ रहा हो। मेरे ना हाथ पैर इतने मोटे नहीं हैं जितने कि मेरा ना जो है बेली फैट वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब पेट बढ़ गया है जैसे कि। और मतलब बस हाथ पैर नहीं है मोटे हैं, फेस भी नहीं है ऐसा चौड़ा नहीं लगता और ये मोटा नहीं लगता, लेकिन जो है ना पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बाकी सब कुछ नॉर्मल है। तो वेट इस बढ़ने से जो है ना मुझे बड़ा जो है ना भारीपन रहता है और बड़ा जो है आलकस भी आता है। खैर, ये सब बातें मैं कर रही थी। अब हस्बैंड जी ने कहा कि चलो चाय बना लो, मन कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। बेडशीट वगैरह बिछाने के बाद हस्बैंड से थोड़ी सी बातें बनाई, थोड़ी सी हवा खाई और मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में आने के बाद जो है ना थोड़ा-सा मैंने जो काउंटर टॉप था उसको साफ़ किया। कुछ ऐसे ही जब मैं आती हूँ ना, थोड़े से चुटर-पुटर काम करती रहती हूँ, जैसे कुछ काउंटर टॉप पर बर्तन वगैरह ये कुछ रखा हुआ होता है, तो वो समेट दिया। काउंटर टॉप पर कपड़ा मार दिया, क्योंकि यहाँ जो है ना ज़रा सा भी पानी गिर जाता है ना रेक्सिन पे, तो वो फिर बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और वैसे भी बरसात के टाइम में जो है इतनी ज़्यादा सीलन सी रहती है, नमी रहती है बहुत ज़्यादा। तो ये जो बरसात का जो मौसम है ना, ये सच में बहुत ज़्यादा जो है ना बुरा सा भी लगता है और चिप जो है ना बहुत ज़्यादा रहती है।
तो खैर चाय मैंने रख दी है बनने के लिए। और आज रात के डिनर में मैं बनाऊंगी भिंडियाँ। काफ़ी टाइम हो गया है भिंडियाँ नहीं बनाई मैंने, तो मेरा ना दिल कर रहा था कि मैं भिंडियाँ बनाऊँ आज। वैसे बरसात के टाइम में मुझे सब्ज़ियों का बनाना भी ज़्यादा ठीक नहीं लगता, क्योंकि जब भी सब्ज़ियाँ बनाओ ना तो मतलब बनाओ नहीं, जैसे भी लेने जाओ मार्केट में तो बहुत ज़्यादा जो है ना कीड़े वगैरह रहते हैं। बहुत देखभाल कर और संभाल कर सब्ज़ियाँ हमें लेनी चाहिए, वही मैं करती हूँ। जब मैं मार्केट जाती हूँ ना, बहुत संभाल कर जो एकदम से फ्रेश और जो है ना अच्छी होती है ना, वही मैं लेकर आती हूँ। अगर सब्ज़ियों में थोड़ा भी कीड़ा लगा हुआ होता है ना, फिर मैं उन सब्ज़ियों को नहीं लेती। तो आज मैं जैसे ही मार्केट गई थी तो मुझे ना भिंडियाँ काफ़ी अच्छी लगी, एकदम फ्रेश सी थी, ताज़ा थी, तो मैंने ले ली थी। मेरा दिल चाह गया था तो मैंने कहा चलो आज रात के डिनर में मैं भिंडियाँ ही बना लेती हूँ। वैसे भी जो है ना थोड़ा सा हल्का फुल्का सही, मतलब दिल चाह रहा था कि बना लो, क्योंकि अभी मैंने व्लॉग तो नहीं बनाया था, लेकिन 2-4 दिन से जो है ना काफ़ी हैवी सा खाना हो रहा था। घर पर कुछ मेहमान आए हुए थे तो इसलिए। अच्छा, 1-2 दिन पहले मेरे जो है ना बहन के हस्बैंड भी आए थे, तो मैंने चिकन का कोरमा बनाया था। और उससे पहले बच्चों के कहने से मतलब कई बार बिरयानी बन चुकी है, पुलाव बन चुका है, तो मैंने कहा चलो आज सिंपल से ही बना लेते हैं। भिंडियों का मन कर रहा था, कभी कभी दिल चाहता है कि सिंपल सा हो और थोड़ा सा चटपटा सा हो, अच्छा सा ना खाने का ऐसा मन करता है। और काफ़ी महीनों से मैं भिंडियाँ बना भी नहीं रही थी, वही गॉल ब्लैडर और जो है लीवर की प्रॉब्लम की वजह से, क्योंकि मुझे ना हज़म नहीं हो रही थी, इस वजह से डाइजेस्ट अच्छे से हो नहीं पा रहा था। कुछ भी चीज़ कुछ भी खा रही थी तो जो है ना डाइजेस्ट नहीं हो रहा था मुझे, तो बिल्कुल हाजमा नहीं हो रहा था, कुछ भी हज़म नहीं हो रहा था। तो मैंने भिंडियाँ बनाई भी नहीं थी काफ़ी महीनों से, तो आज मैंने कहा चलो बना लेते हैं। चाय अच्छे से बन ही गई है ऑलमोस्ट मेरी। तो यहाँ मैंने एक बिस्किट का जो है ना पैकेट खोल लिया है, वो मैंने प्लेट में निकाल लिया है। ग्रोसरी मैंने मंगाई थी थोड़ी बहुत, वो मैंने आपके साथ में शेयर ही नहीं की है। कुछ सामान मैंने बाज़ार से लिया था, जो कि मैंने पिछले लास्ट वीडियो में अपने दिखाया था ना। तो जैसे कि मैं लेकर आई थी मसाले पाउडर और चीनी वगैरह, और पास की शॉप से ही मैंने मंगाए थे राइस वगैरह, कुछ स्नैक्स वगैरह मंगाए थे, नाश्ते का सामान मंगाया था। तो वो मैंने सब शेयर नहीं किया, करूँगी किसी दिन। वो तो जो मैंने मंगाया था वो सब ख़त्म ही हो गया, अब दोबारा से मंगाऊँगी ना तो आप सबके साथ में शेयर करूँगी। यहाँ देखिए मेरी हो गई है चाय रेडी, और अब बस हम पियेंगे, चाय एंजॉय करेंगे। इवनिंग टाइम की चाय, आ जाइए आप सब भी हमारे साथ में चाय एंजॉय कर लीजिए प्यारी सी मुस्कान के साथ मेरी तो खैर यहाँ देखिए हस्बैंड जी जो है ना बस ऐसी ही हो रहे हैं, मतलब वीकनेस हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह होता है तो हड्डियाँ जो है ना पूरी ऐसी हो जाती है जैसे कि बिल्कुल टूट रही हो, तब जानी ऐसी वो हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मैं हस्बैंड जी को चाय देकर आई हूँ, मैं भी पीऊँगी, लेकिन मैं भिंडियाँ लेने के लिए गई हूँ किचन में कि साथ साथ ना चाय पीने के बाद में अपनी भिंडियाँ भी कट कर लूँगी। अच्छा, वैसे भी यह है कि जब हस्बैंड जी फ्री होते हैं या शाम को काम पे से आ जाते हैं ना, तो टी टाइम हमारा ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ का। बच्चे ऐसे ही अपना या तो ट्यूशन पढ़ने के लिए गए हुए होते हैं या फिर अपने मतलब खेल में बिज़ी रहते हैं, तो ये टाइम ऐसा होता है कि मैं अपने हस्बैंड जी के साथ में बैठकर टाइम स्पेंड करती हूँ, और कुछ जो है बातें चीतें हो जाती हैं, अपना थोड़ी बातचीत हो जाती है। वरना फिर वो अपने काम में बिज़ी रहते हैं और मैं अपने घर के कामों में बिज़ी रहती हूँ, बच्चों में बिज़ी रहती हूँ और अपने आप में ही। तो ये है जैसे कि वीडियो वगैरह शूट कर लिया, एडिटिंग वगैरह। अच्छा हाँ, कई बहनें जो है ना मेरी मुझसे बोलती हैं कि अप्पी आप डेली व्लॉग डाला करो। तो डियर डेली तो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी जो है ना घर की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और प्लस ये है कि मेरी तबीयत भी ठीक जो है नहीं रहती है। अभी मैं ये नहीं कहूँगी आपसे कि मैं प्रॉपर ठीक हूँ, इतनी सारी जो दिक्कतें हैं ना, वो कहते हैं ना बीमारी हो तो जाती है लेकिन आसानी से जाती नहीं है, तो बस वही है। खैर, और हाँ, आपने लास्ट वीडियो में जब मैंने अपना ये मलाई से घी निकाला था ना, कई सारी बहनों के मेरे कमेंट आए कि अप्पी आपने इतना सारा घी निकाला है, कितना दूध आता है आपका डेली का। तो डियर हमारे घर पर जो है ना 1.5 लीटर दूध आता है डेली का, मतलब 1.5 किलो दूध आता है डेली ही। और उसमें से जो है मैं जैसे कि दूध उठाकर ठंडा होने के बाद में रख देती हूँ, जब रूम टेम्परेचर पर आ जाता है फ्रिज के अंदर,
और कुछ घंटों के बाद अच्छी खासी मोटी परत हो जाती है मलाई की, तो वो मैं निकाल कर ना स्टोर करती रहती हूँ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी किसी दिन की बच्चे जैसे कि ब्रेड पर लगा कर खा जाती हैं, तो उस दिन जो है मैं नहीं वो उस दिन नहीं होती है स्टोर। अच्छा, इस मंथ क्या हुआ कि पिछले महीने जो है ना, पिछले 2 महीनों से हमारे यहाँ ब्रेड नहीं आ रही है, वो मेरी वजह से, क्योंकि मैदा वगैरह खाने जो है ना मुझे मतलब डॉक्टर ने मना कर दिया था, मैं खुद भी अवॉइड कर रही थी। तो प्रॉपर सारी मलाई ना मेरी स्टोर ही हो रही थी, तो इसलिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छा घी निकला। ये मेरा 35-36 दिन की मलाई का घी था। और 1.5 केजी मैंने आपको बताया दूध आता है मेरे यहाँ, डेली ही आता है, कभी स्किप नहीं होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का इतनी मेहनत का काम है, तो मैं उनको देती हूँ 1 गिलास दूध ज़रूर ही, और बाकी का हमारा जो है चाय वगैरह में काम में आ जाता है। तो ये, और हाँ, कई एक बहन ने आज, हालांकि वो मेरी बहुत पुरानी और अच्छी जो है सब्सक्राइबर हैं, स्टार्टिंग से ही हैं, तो उन्होंने हंसी के मोजी लगाए और उन्होंने कहा कि आप इनके यहाँ बफलो रहती है, बफलो मतलब जैसे कि कहते हैं ना भैंस वैंस पल रही है। तो डियर ऐसी बात नहीं है, हाँ, कि मेरे यहाँ कोई मैं भैंस पाल रही हूँ उसका दूध निकल रहा है, ऐसा नहीं है। बात ये है कि मेरे यहाँ 1.5 किलो डेली का दूध आता है, और उसी में से मैं जो है ना मलाई निकाल लेती हूँ, और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी मलाई निकल आती है। 1 कटोरा भरकर मलाई निकल आती है, ठीक है। एक मीडियम मतलब 200-250 ग्राम तो मैं ये कहूँगी कि मलाई निकल ही जाती है। तो इतनी मलाई निकल आती है, तो फिर माशाल्लाह से घी भी मेरा इतना अच्छे से निकल आता है। और अब मैं ना 1-1.5 महीने की मलाई स्टोर करने के बाद ही घी निकाल रही हूँ, काफ़ी अच्छा खासा जो है ना काफ़ी सारा घी निकल आता है। तो ये है। अब मैं सोच रही हूँ आपकी बातों से कि अब इतनी दिनों में ना मैं मलाई से घी नहीं निकालूंगी, अब मैं जल्दी निकालूंगी, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं इतना सारा घी निकाल रही हूँ। तो खैर, समझ आप लोग सब इतने समझदार हैं, तो प्लीज़ समझ लिया करें, समझदार हैं समझा करें। तो अब ये 1 हफ्ते 10 दिन की मलाई की का तो था नहीं इतना सारा घी जो निकल आया, तो ये था। और हाँ, पता है इतने दिनों से मैं मतलब गायब ही हो जाती हूँ, कि मतलब 1 हफ्ते के लिए गायब हो गई, 15 दिन के लिए, तो तबीयत ख़राब चलती है, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं डालती हूँ। और अभी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं संजूनी के यहाँ से दवाई लाई हूँ, तो काफ़ी बेहतर फ़ील कर रही हूँ। लेकिन मैंने व्लॉग नहीं जो है डाला था, अपलोड किया था, वो इसलिए कि मैंने जो मलाई से घी निकाला था ना, ये लास्ट वाला वीडियो, इस पर पता नहीं मैंने म्यूज़िक लगाया। वो हर वीडियो में मैं अपने हर व्लॉग में म्यूज़िक लगाती हूँ, लेकिन कभी मेरे किसी भी व्लॉग में कॉपीराइट नहीं आया। इस लास्ट वीडियो में मेरे कॉपीराइट आ गया। और हाँ, जो मैंने अपनी बहन के बेटे के बर्थडे से पहले अपने किचन का मेकओवर का जो ब्लैक रेग मैंने मंगाई थी, उसका जो मैंने रिव्यू वगैरह दिया, रिव्यू नहीं, खैर मैंने वैसे ही दिखाया था, रिव्यू तो नहीं दिया था मैंने, ना ही कोई कोलैबोरेशन वीडियो था वो मेरा। वो मैंने अपने आप से ही अपनी ही पास से ही मतलब मैंने वो सब चीज़ें मंगाई थी, और म्यूज़िक मैंने उसमें भी लगाया था, तो उस पर भी कॉपीराइट आ गया। अब देखो 11,000 व्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह उसके हो गए हैं, तो मेरा दिल भी नहीं चाह रहा कि मैं उसको डिलीट करूं। और वैसे भी ये है कि डिलीट करो या ना करो, कॉपीराइट आ गया तो वो आ ही गया। और इन सारी चीज़ों से ना मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी, 2 मेरे ब्लॉग पर कॉपीराइट आ गया म्यूज़िक की वजह से। और सेम वही म्यूज़िक मैं शुरू से ही अपने ब्लॉग में लगाती चली आ रही हूँ, तो जब से कुछ नहीं हुआ। अब ये है यूट्यूब ने जो है ना कुछ अपडेट कर दिए हैं। यूट्यूब हर टाइम मतलब हमेशा जो है हर मंथ कुछ ना कुछ अपडेट लाता रहता है, होता रहता है। तो अब म्यूज़िक को लेकर जो है ना अपडेट कर दिया है कि मतलब अब हम ये म्यूज़िक नहीं लगाएंगे, अगर लगाएंगे तो कॉपीराइट आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपने आज के ब्लॉग में कोई भी किसी भी तरह का म्यूज़िक नहीं लगाया है। तो ये है। तो जो है ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी मुझे कि बताओ इतनी मेहनत से हम लोग मेहनत करते हैं, व्लॉग बनाते हैं, और जब कॉपीराइट आ जाता है ना, तो फिर हमारी 1 पैसे की भी अर्निंग नहीं होती है। तो ये था। तो मैंने कहा इतने अच्छे मेरे व्यूज़ आए किचन मेकओवर के, और लास्ट वीडियो के भी ठीक ठाक ही थे, लेकिन दोनों पर ही कॉपीराइट आ गया, और फिर मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, इस वजह से मैं व्लॉग ही नहीं बना रही थी। खैर जी, बात हुई बातों में, देखिए मेरी भिंडियाँ भी बन गई हैं, रोटियाँ भी मैंने बना ली हैं, और हस्बैंड जी को मैंने खाना भी दे दिया था। हस्बैंड जी ने खाना खा लिया है, बच्चों ने अभी नहीं खाया, बोले मम्मा हम आपके साथ में खाएंगे। और किचन को मैंने पूरी तरह से अच्छे से क्लीन कर दिया है। बीच बीच में मैं बर्तन भी धोती रहती थी, बस जो है ये एक ही जो था ना
बॉल रह गया था तो ये भी मैंने वॉश कर दिया। ये आटे का था जिसमें कि मैंने आटा करके रोटी बनाई थी। और भिंडियाँ आप सोच रहे होंगे कि मेरी जल गई, तो डियर भिंडियाँ मेरी जली नहीं है। मुझे ना इसी तरह की जब अच्छे से थोड़ी डार्क सी हो जाती है ना, लग जाती है नीचे, तो वही मुझे जो है ना खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। मुझे एकदम से जो है ना बिना लगे अगर मैं बनाऊँ तो उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। जब तक खूब अच्छे से डार्क करके नीचे से ना लग जाए ना, मैं जानकर ही लगाती हूँ, वो टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। लगी लगी भिंडियों का टेस्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको लगता है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो भाई ऐसा ही अच्छा लगता है। और बस किचन को पूरी तरह से मैंने नीट एंड क्लीन कर लिया है। अब लगा दिया है मैंने अपना और अपने बच्चों का डिनर लेकर जा रही हूँ। तो बस यहाँ देखिए मैंने अपना और अपने बच्चों का खाना रात का लगा लिया है और मैं और मेरे बच्चे साथ में करेंगे डिनर। आ जाइए आप सभी हमारे साथ में डिनर कर लीजिए। और फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को भी करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।